हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। अब जैसा कि हमने कहा था कि आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से ये क्लास शुरू होगी, तो ये क्लास आज शुरू किया जा रहा है और आज पहला वीडियो है। तो इस चैप्टर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में केवल ये चर्चा किया जाएगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, रियल चीज़ इस वाले चैप्टर में है क्या। हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और धीरे धीरे ही सुधार हो पाएगा। ठीक है, एकाएक कोई चीज़ नहीं मिल जाता है, तो आप लोगों का जो है सहयोग रहेगा तो कई सारी चीज़ें और भी अपडेट होती रहेंगी। फिलहाल जो है हम लोग ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे हम, कोई भी एक टॉपिक रहेगा लेकिन सॉलिड रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है, चलते हम लोग दूसरे स्लाइड पर। दूसरा स्लाइड ये है हमारा, व्हाट आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है किसी सॉलिड की, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। छोटा सा ये मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आप डिस्क्राइब करें। सॉलिड सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ जैसे स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, खिंचाव हो जाना। ठीक है, उसमें खिंचाव हो जाना। दूसरी चीज है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है जैसे मान लो कोई आपके पास एक स्पेयर है और इसको जो है प्रेस कर दिया गया ऐसे दोनों साइड से और दबा करके इसको इस शेप में ला दिया गया, ये क्या कहलाएगा? आपका कंप्रेशन। ठीक है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब आप समझे होंगे, मान लो आपके पास एक सॉलिड है और उस पर जो है प्रेशर डाल करके इसको क्या कर दिया गया, खींच के यहाँ तक ले आया गया, ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेचिंग कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या है? बेंडिंग। बेंडिंग की अगर हम बात करें तो ये बेंडिंग, बेंडिंग मतलब होता है मुड़ना। कोई भी मान लो सॉलिड है ये आपका, और ये टेढ़ा होकर के कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया है? वेंड हो गया है। ट्विस्टिंग मतलब मोड़ना, या इसके जो है बिहाफ पे किसी भी सॉलिड को क्या किया जा रहा है? मोड़ा जा रहा है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड का। सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यही है। ठीक है, थोड़ा इसको और छोटा करें, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर एक नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, तो आप सीधा सीधा यही लिखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, वेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, ये इंट्रो क्लास है, एकदम से टॉपिक मत समझना है, बस आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे और पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्लाइड है हमारा, व्हाई डू सॉलिड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। क्यों डिफॉर्मेशन ये करता है कोई भी सॉलिड? तो इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब है जैसे मान लो ये एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, एक मिनट, सॉरी इसके लिए। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जैसे ये आपका एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है तो इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और ये ऐसे एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि ये इधर उधर नहीं हो सकती। और इसमें एक फोर्स वर्क करता है जिसका नाम है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इसके शेप में चेंज होने का क्या करता है? ये विरोध करता है, एक प्रकार से अपोजिट। जो भी जिस शेप में रहता है, अगर उसमें कोई भी चेंजिंग लाना है तो उसका ये क्या करता है? अपोज करता है। तो ये इस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हो तो आप जो है देख ही सकते हो, आपके पास अगर टेबल होगा, सोफा होगा या चेयर होगा, ये क्या है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इतनी आसानी से वो जो है दबते या का जो है बेंड नहीं होते हैं। क्यों? उसका यही कारण है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का होना।
और इसके बारे में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में हम इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ये भी एक प्रॉपर्टी ये रखता है इलास्टिसिटी का और प्लास्टिसिटी का है। ठीक है, इसी में इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, रियल लाइफ इम्पोर्टेंस। हाँ, रियल लाइफ इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें तो क्या है कि जैसे ब्रिज, जो भी ब्रिज बनाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा लोड कैसे बियर कर लेता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्या होता है कि जो है इतने ज़्यादा लोड वो बियर कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाएं इसको। ठीक है, अब तो सही है ना? हाँ ठीक है। तो ब्रिजेज एंड लोडेड बियरिंग स्ट्रक्चर, इसका ब्रिज ऐसे बनाए जाते हैं कि उतने सारे भारी भारी लोडेड को क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सॉलिड संरचना होती है और सॉलिड संरचना में भी मैंने बताया कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जैसे आपकी रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट, रेलवे ट्रैक में जब इसको जोड़ा जाता है, कहीं पर एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ा जाता है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रैक ये है और इसी के साथ इसको जोड़ा गया। ठीक है, दूसरी लाइन इसको जोड़ी जा रही है, तो यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है। गैप देने का कारण ये है, गैप देने का कारण ये होता है कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, तो इस सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रेचिंग आती है, थोड़ा सा फैलाव हो जाता है, और फैलाव होने की वजह से इनको एक स्थान मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है इनको फैलने के लिए। तो गैपिंग इसीलिए दिया जाता है जिससे अब खुद फैल सके। अब मान लो गर्मी खूब ज़्यादा पड़ रही है और उससे जो है गाड़ियाँ गुजरेंगी ही, जैसे ही ट्रेन गुजरेगी और ये अगर प्रेस हो करके काफ़ी ज़्यादा फैल गया और इसमें गैपिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंड नहीं हो जाएगा। तो यहीं से ये क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, और जब बेंड हो जाएगा तो फिर जो है गाड़ी पलटने की क्या होगी, चांसेज बढ़ जाएंगे। तो रेलवे ट्रैक में भी जो एक्सपेंशन होता है वो इसी वजह से होता है, जब भी दो लाइनें जोड़ी जा रही होती हैं तो वहाँ बीच में क्या दिया जाता है, स्पेस दे दिया जाता है। ठीक है, स्टील रॉड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्क होते हैं स्टील रॉड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेंथ रखता है। स्टील स्टील काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। गिटार, गिटार हो सकता है कुछ लोगों ने बजाया हो, तो इसमें एक वायर लगा होता है ना, उसको ऐसे अगर खींचो तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसको अलग अलग तरीके से उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, बट वो जो वायर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये रियल लाइफ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सॉलिड के ब्रिजेज के रूप में, रेलवे ट्रैक के रूप में, स्टील के रूप में, गिटार के रूप में, और बहुत सारे हैं, बट तीन चार आपको याद रखना है रियल लाइफ इंपॉर्टेंस का। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं की कॉन्सेप्ट की तरफ। की कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब ये है मेरा यहाँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है, जैसे पढ़ना है इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, जो कल वाला लेक्चर होगा इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ाएंगे। स्ट्रेस, ठीक है, एक बार यहाँ डिटेल होगा। स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, इसका फार्मूला पूरा सब कुछ। फिर हुक्स लॉ के बारे में बताएंगे, यंग मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और इलास्टिक लिमिट, इन सब का बारे में ये आपको पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में इसी को पढ़ना है, और अगर इतना आप पढ़ लेंगे, इतना पढ़ने के बाद मैं एक पीडीएफ सेंड करूँगा। ठीक है, जिसमें पूरा शॉर्ट एक नोट्स होगा। शॉर्ट नोट्स के बाद वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर हम लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये तीन चार टाइप के क्वेश्चन होंगे, पूरा करके तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर इसके लिए हम एक टेस्ट यहीं पर ऑनलाइन ही शेड्यूल कर देंगे, उसको दे करके कॉपी सबमिट कर देना, वो मैं चेक कर दूंगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये अगला क्या है, डिफरेंट मटेरियल बिहेव डिफरेंटली, इसको तो जानते ही हो, ये डेली लाइफ यूज है। जैसे स्टील के बारे में मैंने बताया कि हाई स्ट्रेंथ रखता है। ठीक है, रबर, रबर के बारे में हाई फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ग्लास ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर मतलब
ज़रा सा भी अगर वो लगे, स्ट्राइक हो, तो ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये मटेरियल से इस तरीके से क्या करते हैं, लाइकली बिहेव करते हैं। लास्ट में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है, जो भी यहाँ पढ़ाया है उसके बारे में आप सोच सोच करके एक एक दो दो लाइन में आप इसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पर डे होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, क्या लिखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में? देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब हाउ द सॉलिड रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल फोर्स, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डू सॉलिड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, क्यों ऐसा करता है? उसका अगला पीपीटी में अभी पूरा ये भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, राइट 5 की कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा की कॉन्सेप्ट है इसका, इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, हुक्स लॉ। ठीक है, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, गिव 3 रियल लाइफ यूजेज फॉर इलास्टिसिटी, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन हैं आपको, और सब कुछ इसी पीपीटी में दिया गया है। ये आज इंट्रोडक्शन क्लास था, फिर हम लोग एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धीरे धीरे बेटा इसमें हम अपडेट कर पाएंगे, एकाएक कोई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बस आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, और यही है कि मतलब कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करते हुए कि हाँ वीडियो कैसा लगा, और इसको तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को दे पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।